करेले का जूस। सुनो, ये करेले का जूस बना दिया है, पीकर जाना। घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला ही था कि पीछे से श्रीमती जी की आवाज कानों में पड़ी। दरअसल मेरी होशियारी काम नहीं आई। वैसे तो पति पत्नी साथ ही मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ऐसे में करेले के जूस से कैसे भी करके बच नहीं सकते। लेकिन आज श्रीमती जी के पैर जवाब दे गए थे, तो जाने से मना कर दिया। अमूमन हर तीसरे दिन मेरे भी पैर ढीठता से जवाब दे देते हैं और मुझे कोई जवाब देते नहीं बनता। इसलिए मॉर्निंग वॉक पर जाना मजबूरी है, क्योंकि हमने शुगर की बीमारी पाल ली है। और यूं कहिए कि एक सौतन लिव इन रिलेशन में हमारी श्रीमती जी के साथ रह रही है, और श्रीमती जी अपने पूरे प्रयास से हमारे शरीर को अपनी ससुराल समझ बैठी है और इस सौतन को धक्के मारकर निकालना चाहती है। अब कोई बेलन के प्रहार या श्रीमती जी की गोलियों की बौछार से बाहर निकल जाए तो कोई बात बने, लेकिन वो संभव नहीं। इसलिए घर बार के बताए टोन टोट के नुस्खे, अंगार भूवर जो भी बताया जाता, वो सारे मुझ पर आजमाए जाते। उन्हीं में से एक जो अंगद के पाम की तरह हमारी किस्मत में टिका हुआ है, और वो है ये करेले का जूस। लेकिन आज मैं भी श्रीमती जी के इस निर्णय से खुश था। चलो, कम से कम आज तो करेले के जूस से निजात मिलेगी। श्रीमती जी अपने पैरों के जवाब देने के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। मैं जल्दी से वॉशरूम से फारिग हुआ, जल्दी जल्दी जूतों के फीते बांधे और भागने ही वाला था कि इस आवाज ने चौंका दिया। इसी बीच मैं श्रीमती जी अपनी गहरी निद्रा के मोह को त्याग कर अपने जवाब दे रहे पैरों को पटक पटक कर हमारे लिए करेले का जूस तैयार कर रही। भगवान डायबिटीज किसी को नहीं दे, अगर दे तो कम से कम बीवी को पता नहीं चले, और बीवी को भी पता चल जाए तो कम से कम इन कमीने दोस्तों को पता नहीं चले। कसम से ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं, जाने कौन से जमाने का बदला लेते हैं। ये करेले का जूस भी मेरे एक अजीज दोस्त ने बताया था, और श्रीमती जी के कान ऐसे भर दिए कि बस श्रीमती जी जब भी मेरा कुछ पीने का मन करता है, मुझे करेले का जूस थमा देती है। सुनो, मौसम कितना सुहाना हो रहा है, आज मेरा पीने का मन है। श्रीमती जी मेरे मन के उठे उद्गारों की आग को ठंडे पानी से बुझाते हुए मुझे करेले का जूस थमा देती है। साथ में चखने स्वरूप नीम की कड़वी पत्ती है। चीयर्स। यही नहीं, करेले का अचार, करेले की सब्जी, सच पूछो तो पूरा जीवन ही करेला मय हो गया। इस दोस्त ने मेरे से बदला लेने के लिए यह भी सलाह दी थी कि करेले के जूस के साथ अगर नीम की कोपलें सुबह सुबह चबाई जाए तो ज्यादा फायदेमंद होती है। मैंने झल्लाकर कहा भी था, भाई करेला ऐसा मंगा लूंगा जो नीम चढ़ा हो, दोनों ही काम हो जाएंगे। लेकिन श्रीमती जी ने ठान ली, अब तो करेले के जूस के साथ टॉपिंग में कुछ नीम की पत्तियां भी सर्व की जाती है। सब्जी मंडी में जिन दुकानदारों के यहाँ करेले रखे होते हैं, वो सभी श्रीमती जी को पहचान गए हैं। वो उन्हें करेले वाली भाभी जी के नाम से जानते हैं। जैसे ही सब्जी मंडी में जाती है, लोग अपने मुरझाए करेलों में पानी के ताजा छींटे देते हुए उन्हें होश में ले आते हैं, और फिर भाभी जी ताजा करेले आए हैं, आज हमसे ले जाओ। एक बार सुबह वॉक पर गया तो श्रीमती जी का मुंह लटका हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ, आज करेले का जूस नहीं पिलाओगे? उसने कहा, करेला मंडी में खत्म हो गए, आ ही नहीं रहे, सीजन खत्म हो रहा है। मैं थोड़ा खुशी हुआ था कि भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं गई। तुरंत श्रीमती जी की खोपड़ी में एक आइडिया घुसा दिया। सुबह सुबह मेरे दोस्त की वाइफ को फोन लगा दिया, भाभी जी करेले हैं क्या, इनको जूस पिलाना है। भाभी जी ने कहा, देखती हूँ फ्रिज में। एक करेला काफी दिनों से फ्रिज में अनाथ की तरह पड़ा हुआ था और सूख कर पीला हो गया था। उसे लेने के लिए मेरे स्टाफ को दौड़ा दिया। उसे मंगवाकर उसकी बची हुई आत्मा को निचोड़कर आधा गिलास तो बना ही दिया था। लेकिन उस दिन श्रीमती जी का पूरा दिन चिंतन में बीता, इसका क्या तोड़ निकाला जाए। लेकिन कुछ जलनखोर दुकानदार होते हैं जो हम दुखी आत्मा को और जलाने के लिए अपनी दुकान में सूखे करेले रखते हैं। श्रीमती जी की चिंता हरण करते हुए तोल दिए हो और कहा, इन्हें इसका चूरन दिया जा सकता है, ये करेले के जूस की सदाबहारी को बनाए रखेगा। कहने का मतलब है, मेरी जिंदगी सच में करेले जैसी कड़वी हो गई है। हमारे समानांतर चलने वाले चिकित्सा शास्त्र में हर बीमारी की काट होती है। उसके विपरीत लक्षण वाली चीजें खिला दो, जैसे सर्दी लग गई है तो गर्म तासीर वाली चीज, और गर्मी लग गई है तो ठंडी तासीर वाली चीजें। ऐसे ही मीठे की बीमारी हो तो कड़वी चीजें खिलाओ, और इसी कारण करेला और शुगर की बीमारी का चोली दामन का साथ हो गया है। इसी बीच श्रीमती जी मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में करेले का जूस और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर आ गई। बचपन में कड़वी गोली खाने के बाद माँ कम से कम चीनी का फाका तो लेने देती थी, यहाँ तो वो भी नसीब नहीं।
बस आप भी मेरी बदकिस्मती पर तनिक मुस्कुरा दीजिए, तब तक मैं इस करेले के जूस को हलक में उतार लेता। वाह! तो ये मेरी रचना है और ये काफी वायरल रचना हुई थी। काफी बहुत बढ़िया पत्रिकाओं में ये है। छपी भी थी। जी। जो राजस्थान पत्रिका में, पंजाब केसरी में, कई पत्रिकाओं में भी छपी थी। जी, ये अभी व्यंग संग्रह में भी शामिल है।